नमस्कार बहनों और भाइयों। मैंने 3 दिन पहले आपको बताया था कि आने वाले 1 महीने में जो 31 ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे बिंदु हैं जो भारतवर्ष और दुनिया की ज्वलंत समस्याएं हैं और उसका निदान क्या होगा, उस पर मैं चर्चा करूंगा संक्षेप में। मैंने विषयों की चर्चा तो कर दी थी, उसी कड़ी में आज मैं यह बात करने जा रहा हूँ कि हमारे राजनेताओं को, जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या उन्हें सीधे राजनीति में आना चाहिए कि आने का माध्यम समाज सेवा होनी चाहिए, वॉलंटरी वर्क या सोशल सर्विस या एनजीओ मैनेजमेंट या फिर एक्टिविज़म के माध्यम से उन्हें आना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अपवाद के रूप में एक आध भले आ जाएं सीधा, क्योंकि उनके पास पहले से कुछ ज्ञान होगा, इसका बिना इस क्षेत्र में आए हुए उसको पैनी निगाह से देखते होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों को समाज सेवा के माध्यम से आना चाहिए, ताकि वो ये ना कहें कि मैं राजनेता हूँ, मैं कोई फिलांथ्रोपिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई एनजीओ चलाने वाला नहीं हूँ। होता यह है कि अभी आप जाएंगे, जो राजनेता मंत्री हैं या मेंबर पार्लियामेंट हैं, एमएलए हैं या मुखिया हैं या कुछ भी हैं, उनको बड़ा गर्व होता है कि साहब मैं एक पद पे हूँ। और बाहर अगर कुछ लोग आए हैं जो समाज सेवा में बेकार आदमी लोग हैं, ये एनजीओ चलाने वाले लोग फालतू होते ही, वी आर प्राउड ऑफ वॉट एवर वी आर। उनको गर्व है कि वो किस तरह से उनका जो गवर्नेंस है, वह जो गुड गवर्नेंस की बात है, उनको लगता है कि वही तरीका ठीक है, वो तरीका ठीक नहीं है। उसका कारण है कि जो लोग सोशल सर्विस के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से या संस्था निर्माण के माध्यम से अनुभव प्राप्त करके जो प्रसव वेदना उन्होंने झेली है, तब जा कर के वो अगर राजनेता बने। ऐसे बहुत राजनेता हैं, बहुत से लोग हैं जो, जैसे आरएसएस के बहुत सारे काडर के लोग हैं जो बाद में बीजेपी में चले आते हैं, तो आरएसएस भी एक संस्था है। उसी प्रकार हर एक पार्टी को सपोर्ट करने वाली बहुत सारी संस्थाएं हो सकती हैं, जिसमें कि इस तरह का प्रशिक्षण हो सकता है और उसके बाद वो आएँ। और उसके साथ साथ अगर कोई सोशल सर्विस के माध्यम से आने के बावजूद अगर वो राजनीति में आते हैं, तो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके यहाँ भी भूस्पर्शी कार्यक्रम का मतलब हुआ ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम होना चाहिए, प्रति माह, प्रति सप्ताह, ताकि उनका प्रशिक्षण उस प्रकार हो, किस प्रकार जितने भी कार्यक्रम हमारे हैं भारत सरकार के, राज्य सरकार के, उसका कार्यान्वयन किस प्रकार अच्छा हो, वह तभी संभव है जब उन्हें इसका प्रैक्टिकल ज्ञान होगा, तभी जाकर के आगे बात बन सकती है। अब जैसे जो लोग पहले से अनुभवी नहीं हैं और उन्हें अगर कोई कार्यक्रम करना है, तो वो फिर डिपेंड करेगा उनको कि उनके जो पदाधिकारी हैं वो कुछ करें। पदाधिकारियों को भी समय समय पर इस प्रकार के ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। एक बार कोई ग्रेजुएशन कर गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया और बाद में आईएएस आईपीएस बन गया, उससे काम नहीं चलेगा। उनको इस तरह का प्रशिक्षण होना चाहिए। और कोई आईपीएस है तो उनको जानना पड़ेगा कि पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए विकासात्मक कार्यक्रमों में, उनको जानना जरूरी है। अगर वो नहीं जानते हैं तो बड़ी परेशानी होगी। और फिर बड़े पद पे बैठे हुए हैं जो उनके पुलिस डिपार्टमेंट के जो कांस्टेबल हैं, इंस्पेक्टर हैं या फिर डीवाईएसपी हैं, उन पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। फिर जो चाहते हैं, जो भारत सरकार की मंशा है या जो फिर संविधान में जो चीज़ वर्णित है, वो नहीं हो पाता है। इसके लिए प्रशिक्षण अत्यावश्यक है और प्रशिक्षण के लिए हमें मनोवृत्ति शुद्धिकरण और मनोवृत्ति परिवर्तन भी करना पड़ेगा। अगर हम मनोवृत्ति शुद्ध नहीं रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। आगे बढ़ने के लिए जितनी भारत सरकार की नीतियाँ हैं उस पर हमें शोध करना पड़ेगा। हमारे पास जो विकासात्मक कार्यक्रम हैं, हमारी जितनी नीतियां हैं उस पर काम होना चाहिए। जैसे पर्यावरण नीति या बच्चों की नीति या बूढ़ों की नीति, महिलाओं की नीति या जल नीति या रोजगार नीति या साथ साथ विदेश नीति, जितनी तरह की नीतियां हैं उस पर काम होना चाहिए। और उसमें जो परिवर्तन की ज़रूरत हो तो उसको परिवर्तन भी करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो देखना यह पड़ेगा कि हमारे पास जो कुछ सुशासन की बात है, अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करें
यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के संविधान के अनुसार जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, या जो चुने हुए जितने हमारे पद पर लोग हैं, चाहे एमएलए हों या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हों, उन्हीं लोगों पर सारी नीतियों को बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो हमारे पास, सरकार के पास जो भी कार्यक्रम हैं, आप अगर ये पूछें कि सरकार के कितने कर्तव्य हो सकते हैं, ये जान लें आप, सरकार के 4 तरह के कर्तव्य होते हैं। गवर्नमेंट हैज़ 4 रोल्स। पहला रोल है रेगुलेटरी रोल, रेगुलेट करना। जमाने से सरकार में कोई है तो हम रेगुलेटर हैं, तो रेगुलेटर तो हैं जहाँ तक रेगुलेट कर संभाल, लेकिन रेगुलेशन इस प्रकार की आप भी भारतवासी हैं जो रेगुलेटर हैं और जनता भी भारतवासी है। रेगुलेशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंग्रेज रेगुलेट करते थे उनकी नकल आप ना करें। रेगुलेटरी रोल है। अब जैसे शासन कैसे चलना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, जो हमारी प्रतिरक्षा नीति है वो कैसी होनी चाहिए, जो डिफेंस हमारे सिस्टम है उसका कैसा होना चाहिए, तो इस पर काम होना चाहिए। रेगुलेटरी रोल से कहते हैं। दूसरा रोल होता है प्लानिंग रोल। जब तक कोई योजना नहीं बनेगी तो फिर उसका कार्यान्वयन संभव नहीं है। सरकार का एक प्लानिंग रोल है, सालों भर काम होते रहना चाहिए कि आने वाले 50 साल में नीति कैसी हो जिससे लोगों का कल्याण हो, कोई समस्या न हो, न प्रदूषण की समस्या हो, न अशांति की समस्या हो, न बेरोजगारी की समस्या हो, न फिर अशांति की समस्या हो, या फिर जनसंख्या विस्फोट की समस्या हो, कोई भी समस्या हो वैसी ना आवे। एडवांस प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग रोल हो गया। तीसरा है प्रमोशनल रोल। देखना ये पड़ेगा कि सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि जनता की भलाई के लिए समय समय पर जो प्रमोशनल आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उत्प्रेरक के रूप में काम करें, ऐसे रोल हैं। चौथा रोल है उनका, चौथी भूमिका है एंटरप्रेन्योरियल रोल। सरकार की भूमिका उद्यमी के रूप में। अगर हम ये समझेंगे कि रेगुलेटरी रोल के अनुसार हम सड़क बना दिया, हम कम्युनिकेशन सिस्टम कर दिया, रेडियो खोल दिया। एक ज़माने में था ना कि सरकार का ही रेडियो था, रोड अभी भी उनका है, रेल भी उन्हीं का है। तो फिर देखना पड़ेगा कि इतना कर देने से काम नहीं चलेगा। देखना है यह कि उनकी उद्यमिता संबंधी भूमिका क्या है। इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ, पब्लिक सेक्टर बना। अभी कम से कम 400 से भी ज़्यादा लोग उपक्रम हैं भारत सरकार में। हर एक राज्य में कम से कम 50 से 100 पब्लिक सेक्टर है स्टेट गवर्नमेंट का। तो अगर मान लीजिए कि कम से कम 28-30 राज्य भी रखते हैं तो 1500 तो पब्लिक सेक्टर हो गया स्टेट गवर्नमेंट्स का, और 400 के आसपास हो गया पब्लिक सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट का। इन सब का काम है कि साहब उद्यमिता की भूमिका निभाते हुए सरकार ही उसको चलाती है, सरकार खोलती है, सारे शेयर उनके पास हैं। तो फिर उद्यमिता की भूमिका घटनी नहीं चाहिए और गुणवत्ता होनी चाहिए। आपको किसी तरह से मनुष्य नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, आपको दुख नहीं होना चाहिए कि यह काम सरकार का नहीं, सरकार का काम है ये। अगर प्राइवेट सेक्टर बढ़ के आगे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं। बात वही है, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है या चोरी हो रही है। आप ये जान लें कि जो क्रूड ऑयल का दाम इतना घट रहा है, जितने पेट्रोकेमिकल कंपनीज़ हैं, अगर ठीक से उत्पादन हो तो जितना गुना शुद्धिकरण होता है 5 गुना भी शुद्धिकरण कर दिया जाए तो पेट्रोल की कीमत 25 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में कमी है। और उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग आए हैं तो क्योंकि कीमत फिक्स्ड है तो वो देखते हैं कि हम ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इन सब बातों के बीच में जाना पड़ेगा, तभी जा कर के जनता की भलाई हो सकती है। जनता के द्वारा दिए गए टैक्स सरकार चलाने की गिरी हुई हरकत नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ऐसे परिकल्पना को साकार करने में तल्लीन हो जाना चाहिए कि अगर हम कोई भी टैक्स ना लें, बहुत सारे देश हैं जहाँ जीरो टैक्सेशन है, कोई टैक्स नहीं है, तो वहाँ की जनता खाती है कि नहीं, सरकार वहाँ चलती है कि नहीं, सड़क बनती है कि नहीं। आप देखिए अरब देशों में पूरे बालू था, 5-5 फीट मिट्टी रख दिया और गार्डन बन गया, पूरा शहर एयर कंडीशनड है। ये कैसे है? मेहनत से हुआ है। तो फिर आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा। केवल चाबुक चलाने से नहीं होगा, व्हिप चलाने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा ऐसी तरह ताकि वह लोगों के
हित में हो और काम को समझ के करना पड़ेगा। राजनेता अगर आते हैं पावर में तो 5 साल तक वो ये समझते हैं कि जनता हमारे पास ना आवे, कैसे तरीका हो सकता है। 4-4 पीए रख लिया कि रोज़ अगर कंस्टिट्यूंसी से 300 आदमी आ रहे हैं तो उनको झूठ बोलकर यह बताया जाए कि हाँ तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। जो भी आदमी आता है नौकरी के लिए, नौकरी नहीं है, नहीं, उनके पास सीधा मिलना चाहिए, उनको एक कागज़ देना चाहिए कि भाई नौकरी मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुमको मैं कम से कम स्वरोजगार का 500 अवसर है, तुम खोजो और तुमको इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, तुम ज़्यादा बड़े आदमी बनोगे और इसके स्थापना में जो भी मदद होगी। हमारे 4-4 पीए हैं, उन लोगों को भगाने में तल्लीन न रहें, बल्कि वो ये बताने में रहे कि उनको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, आगे खोलना है, कोई प्रशिक्षण की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी बात है या ट्रेडिंग संबंधी बात है, पूरा काम हो, तभी जाके काम आगे बढ़ सकता है। इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं जिस पर अगली बार चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।